एक दिन चित्रांगद शिकार खेलते खेलते घने वन में चला गया। मृग का आखेट कर रहा है, मृग इसके आगे आगे दौड़ रहा है और चित्रांगद मृग के पीछे पीछे शिकार के लिए। तभी आसमान से एक विमान आया। उस विमान में गंधर्व है। उस गंधर्व का नाम भी चित्रांगद है। चित्रांगद गंधर्व ने विमान को नीचे उतार लिया और चित्रांगद राजा को युद्ध की चुनौती दी कि हे चित्रांगद, यदि तुम में बल है तो मुझसे युद्ध करो। अब राजा चित्रांगद और गंधर्व चित्रांगद का युद्ध शुरू हो गया। इधर से ये बाण छोड़ते हैं तो उधर से गंधर्व चित्रांगद भी बाण छोड़ते हैं। दोनों का घोर युद्ध चला और इस युद्ध का अंतिम निर्णय ये निकला कि राजा चित्रांगद की मृत्यु हो गई। सत्यवती को बड़ा दुख हुआ कि मेरा पुत्र मारा गया। तो राजा शांतनु ने अपने पुत्र चित्रांगद की औरदेही क्रिया कर दी और जो दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य हैं उनको राजा बना दिया। विचित्रवीर्य बहुत अच्छे राजा हुए, प्रजा का पुत्रों के समान पालन करते हैं, कभी पक्षपात नहीं करते। और यहीं पर जो भीष्म है ना, भीष्म को चिंता होने लगी कि मेरा भाई अब बड़ा हो गया है, विचित्रवीर्य राजा बनने योग्य हैं, इनका विवाह भी कर दें, इनका विवाह भी समय से हो जाए, युवा हो चुके हैं। तो भीष्म चले गए कहां? काशी में। काशी राजसुतास्तिस्रः सर्वलक्षण संयुता तेन राज्ञा विवाहार्थम स्थापितास्य स्वयंवरे। यहां पर काशी नरेश जो है ना, उन्होंने अपनी कन्या के लिए स्वयंवर रचा हुआ है। काशी नरेश की 3 कन्या हैं, अंबा, अंबिका और अंबालिका। तीनों के लिए स्वयंवर रचा हुआ है कि जो योग्य राजा होगा उनके साथ हम इनका विवाह करेंगे। भीष्म को पता चला तो काशी जी चले गए और वहां पर जाकर के उन तीनों कन्याओं का हरण करके, सभी राजाओं को पराजित करके हरण करके वापस ले आए, हस्तिनापुर लेकर के आ गए। वहां पर साल्व ने रोकने की कोशिश की पर भीष्म ने कहा नहीं, अब मैं ले जा रहा हूं। हस्तिनापुर में अपनी माता को लाकर के सौंप दिया कि ये तीनों कन्याएं मैं ले आया हूं, अब इनका विवाह विचित्रवीर्य के साथ कर दीजिए। जो अंबा है वो कहने लगी कि हे पितामह, हे भीष्म, मेरी ये इच्छा है, मैं साल्व से प्रेम करती हूं, उनसे विवाह करना चाहती हूं। तो भीष्म ने कहा ठीक है, यदि उनसे प्रेम करती हो तो चले जाओ, उनसे विवाह कर लो। अभी अंबा वापस आई, साल्व नरेश के पास में आकर के कहा कि मेरा हरण करके भीष्म ले गए थे, पर मैं आपसे विवाह करने के लिए आई हूं। और साल्व ने कह दिया कि मैं किसी के द्वारा छीनी हुई वस्तु को वापस नहीं लेता। वो हरण करके ले गए थे, आपका स्पर्श किया था, मैं अब नहीं ले सकता, छोड़ दिया, तुम जाओ यहां से। अब अंबा वापस आई भीष्म के पास में, कहने लगी कि अब तुम ही मुझसे विवाह करो। भीष्म ने कहा मैं विवाह नहीं कर सकता। कहा मैं पहले से ही प्रतिज्ञाबद्ध हूं, मैं विवाह कैसे करूं? तो अंबा ने कहा कोई मुझे मार्ग बताओ, अब मैं क्या करूं? अब मुझसे विवाह सालों भी नहीं करेंगे और आप भी नहीं कर रहे। तो भीष्म ने कहा कि मेरे परम पूज्य गुरुदेव जो है ना, उनके पास चली जाओ, वो आपको मार्ग बताएंगे आपको क्या करना है। अब गुरुदेव के पास चली गई और वहां से फिर वो योग मार्ग के लिए, तपस्या के लिए वन में चली गई। अंबा तपस्या करने लगी और यहां पर अंबिका और अंबालिका का विवाह
विचित्र वीर्य के साथ करा दिया गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और ये जो विचित्र वीर्य है ना, अपनी पत्नी अंबिका और अंबालिका के साथ में रमण कर रहे हैं और इनको एक रोग ने घेर लिया। विचित्र वीर्य को एक रोग हो गया। राज यक्षमा रोग ने विचित्र वीर्य को ग्रसित कर दिया, जिसके कारण विचित्र वीर्य की भी मृत्यु हो गई। अब जब विचित्र वीर्य की मृत्यु हुई तो सत्यवती बहुत दुखी हुई। उन्होंने कहा कि पुत्र भीष्म, अब तुम राज्य करो, अब तुम इस राजगद्दी पर बैठो और विवाह करो। तो भीष्म ने कहा, प्रतिज्ञा में श्रुता मातः पितृर्थेया मया कृता, ना हम राज्यम करिष्यामि ना चाहम दार संग्रहम। हे माता, मैंने तो अपने पिताजी के सामने अपने पिताजी की प्रतिज्ञा को रखने के लिए प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं विवाह नहीं करूंगा और ना ही इस राज सिंहासन पर बैठूंगा, और आपके सामने की ही तो बात है। तब सत्यवती चिंतित हो गई कि अब क्या किया जाए, कैसे राज्य चलेगा। राज सिंहासन खाली नहीं छोड़ सकते, अब राज सिंहासन पर कौन बैठेगा। तो उन्होंने कहा किसी विद्वान ब्राह्मण को हमें बुलाना होगा। तभी सत्यवती को ध्यान आया कि जब मेरी कुमारी अवस्था थी तब मेरे एक पुत्र हुआ था, उस पुत्र को याद करती हूं। तो सत्यवती ने अपने पुत्र वेद व्यास जी का स्मरण किया और वेद व्यास जी वहां पर आ गए और वेद व्यास जी के तेज से अंबिका जो है ना, अंबिका के पुत्र हुए जो कि जन्मांध हुए, इनका नाम हुआ धृतराष्ट्र। और अंबालिका के पुत्र हुए पांडु। और जो अंबिका की दासी है उसको भेजा गया कि इस बार तुम जाओ